सुमित्रा जी से कांटेक्ट कर लीजिए। लाइट कर दो, सब लाइट चालू कर दो, सब लाइट चालू कर दो। ऑन क्यों ऑन नहीं? ताई माँ आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ऐतिहासिक दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विशेष करके आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, और जिस दिन हमारे लिए एक आदर्श गुरु विराटन संस्थान के आशीर्वाद प्रदाता पूज्य गुरुदेव, उनका आज जन्मदिन है। और मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में साध्वी श्री सुमित्रा जी से मंगलाचरण करने के लिए, और गुरुदेव का कोई पद अगर वो गा सके तो जरूर एक गुरुदेव का एक पद गा ले, और उसके बाद उपाध्याय यशा जी गुरुदेव के विषय में अपनी तरफ से कुछ बात करेंगे, कुछ शब्द। जी, मथेन वंदामी ताई माँ, आपकी आज्ञा से मंगलाचरण और अपनी छोटी सी एक श्रद्धांजलि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखना चाहूंगी। आज्ञा है। नमो अरहन्ताणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो 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 श्री सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 अज्झायाणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो 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 लोए सवसाहुणं नमो नमो एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलं नमो अरहन्ताणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो नमो। गुरुदेव का एक प्रिय गीत जो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा, जो मैं हमेशा श्रुत संबोधि में उनके पास में बैठ करके गाया करती थी। इससे पहले एक बात जहन में आ रही थी कि फकीरों की सोहबत में बैठा कीजिए साहब, कि फकीरों की सोहबत में बैठा कीजिए साहब, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। आज एक ऐसे
बेताज बादशाह की बात हो रही है। अमर गुरु, जिनके सानिध्य में जिसने भी समय बिताया है, उन्हें निश्चित रूप से इस बात से सहमति होगी कि ऐसे ही इस गुरु के सानिध्य में हमने अपने जीवन के कई अंधकार को दूर किए हैं और उन्होंने हमारे अंधकार को मात्र दूर नहीं किया पर रोशनी में तब्दील किया है। गुरु अमर मुनि जी, एक बात जो मुझे हमेशा याद आती है उनकी, कहते थे कि सांसें खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, सांसें खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, वह है मृत्यु, और सांसें बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो, वह है मोक्ष। ऐसे उस दिव्य जीवन का, जिसने हमारे जीवन को रोशनी से भर दिया, प्रकाश से, प्रेम से और आनंद से भर दिया, ऐसे उस गुरु के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ जो उन्हें बहुत पसंद थी। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ कहाँ मेरी ज़मीं, तेरी चौखट कहाँ कहाँ मेरी ज़मीं, तेरे रहमो करम की तो हद ही नहीं, जिसे दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसे अपना बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब तो दिल में भी कोई तमन्ना नहीं, अब तो दिल में भी कोई तमन्ना नहीं, और जन्नत की भी कोई परवाह नहीं, और जन्नत की भी कोई परवाह नहीं, ये सलामत रहे आशियाना तेरा, ये सलामत रहे आशियाना तेरा, जिस पे सर को झुकाना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। थैंक यू जी। गुरुदेव ने इस वचन को जरूर सुना है और बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है, और ये उनका जो आशियाना है वो सलामत रहेगा शताब्दियों तक, जहाँ अपने जैसे, तुम्हारे जैसे लोगों को अपना सिर झुकाने का मौका मिलता ही रहेगा। उपाध्याय यशा जी।
ये भाग्यशाली है हम सब कि परम पूज्य श्रद्धेय गुरुमूर्ति ताई माँ के चरणों में बैठ करके उस महान गुरु के चरणों में वंदना कर रहे हैं। आज का ये दिन शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और शरद ऋतु के लिए बराबर इस पूर्णिमा के लिए कहा गया है ये अमृत बरसाने वाला चंद्र होता है। अमृत बरसता है आज के पूनम के इस चांद का, और आज के ही दिन ऐसे ही धरती पर भक्तों की प्रार्थना, शिष्यों की प्रार्थना, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे अमृत की तरफ ले चलो, और उस अमृत बरसाने वाले अमर चंद्र का जन्मदिन, परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन, बरसा है अमृत। जिस शरद की आयुष्य की कामना के लिए कहा था जीवे म शरद शतम, 100 साल जिए, साल नहीं बोला, शरद बोला है। ऐसे सालों साल, क्या सालों की गिनती हो जाए। गुरु शिष्य के इस संबंध की कोई गिनती नहीं है, न समय के साथ गिनती है, न क्षेत्र के साथ गिनती है, न भावों के साथ गिनती है। और इसीलिए ये गुरु शिष्य की परंपरा अमर परंपरा है। ताई माँ ने एक बार कहा था कि किसी सम्राटों की, किसी विश्व विजेता की कोई परंपरा नहीं बनी है, न किसी धन कुबेरों की परंपरा बनी है, न किसी देवी देवताओं की परंपरा बनी है, लेकिन परंपरा बनी है तो एक गुरु शिष्य की परंपरा बनी है। और जिन्होंने अपने आराध्य भगवानों को जीवित रखा है, शिष्य गुरु को और भगवान को जीवित रखता है, इसलिए शिष्य भी महान है। और उस संजीवनी देने वाले उस शिष्य को अमृत देता है गुरु, और इसलिए गुरु भी महान है। गुरु का मतलब ये नहीं कि वो अपने आसपास में किसी नौकरों को इकट्ठा करे। गुरु का मतलब ये नहीं कि उसके पास में जो है सब उसके दास है। गुरु शिष्य को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि अपने उस अमृत से उसे प्राणवान, उसे तेजस्वी, उसे समर्थ बनाता है। इतना समर्थ बनाता है कि वो कहना चाहिए, आशातना न करते हुए भी मैं कहूंगी कि शिष्य गुरु से एक कदम और आगे, इस तरह से गुरु उसे सामर्थ्यवान बनाता है। यद्यपि शिष्य ने कहा है चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, आप चक्षु देने वाले, विजन देने वाले हैं, मार्ग देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं। शरण स्वीकार की इसका मतलब वो शरणागत नहीं है, वो मजबूर नहीं है, वो हारा हुआ नहीं है, वो किसी दुनिया के दुख और पीड़ा से घबरा करके आया हुआ नहीं है, संसार की असारता से परेशान होकर के आया हुआ नहीं है। शिष्य भी समर्थ है, शिष्य भी महान है, और फिर भी उस सारी दुनिया की महानता में वो जो गुरु की महानता अलौकिक है, अनुपम है, उस महानता को कोई उपमा नहीं दे सकते हैं। देने की कोशिश की है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा, हर कहा, सब कुछ कहा, लेकिन तब भी वो परमात्मा भी छोटे लगने लग गए हैं और गुरु बड़े हैं। गुरुरेव परात् परम, पर से भी पर, पर से भी पर, पर से भी पर, उस ऊंचाई को नापने वाला दूसरा कोई है नहीं। क्या गौतम स्वामी कम थे किसी बात में? ऐश्वर्य से कम थे, सामर्थ्य से कम थे, ज्ञान से कम थे, प्रभाव से कम थे? नहीं कम थे। लेकिन फिर भी इतने समर्थ होते हुए भी
महावीर को अपना गुरु, मम धम्मायर्याय, मेरे धर्माचार्य है। महावीर अतिमुक्त को कहा था उन्होंने, मेरे गुरु है। एक छोटे से बालक के सामने भी अपना परिचय देना है तो कहते हैं महावीर मेरे गुरु है। वहां पर भी मैं कौन हूं ये नहीं कहा, मेरे गुरु महावीर है। और वही बात जब केशी स्वामी और इंद्रभूति गौतम, गणधर गौतम श्रावस्ती में मिले हैं, केशी स्वामी भी महान श्रुतधर आचार्य है, अपनी गौरवशाली परंपरा को लिए हुए हैं। और उस परंपरा में भी जब उन्होंने कहा अंधयारे तमे घोरे, इस दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, और जितनी उनकी चिंता है उससे भी ज्यादा दम के साथ, खम के साथ, मजबूती के साथ में गुरु गौतम कहते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अंधकार है तो। ये शिष्य की वाणी है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अंधकार है तो। उग्गवो विमलो भानु, वो भानु, वो सूर्य उदित हो चुका है, और वो सूर्य है महावीर, वो सूर्य है मेरा गुरु। और उसी श्रावस्ती में भगवान महावीर वहां पर विराजमान है, और 250 वर्ष की गौरवशाली परंपरा लिए हुए आचार्य केशी स्वामी को महावीर के शासन में केशी स्वामी को सम्मिलित करने की ताकत रखते हैं गुरु गौतम स्वामी। शासन बदल गया, इतना बड़ा समर्पण लाने वाला शिष्य होता है। और आज हम उसी रूप में देख रहे हैं, ये सलामत रहे आशियाना तेरा, इस आशियाना का निर्माण करने वाले उतने ही समर्थ गुरु और उतने ही समर्थ जिस शिष्य को गुरु बनाया, 2500 परंपरा में परिवर्तन ला करके जिस आचार्य पद पर एक साध्वी जी को विराजमान करना। और पता है समाज में 10,000 साधु साध्वी है, प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, लेकिन गुरु का वो साहस है, गुरु की वो हिम्मत है, और शिष्य की अपनी विशेषता है कि इस विशेषता को, कि आचार्य श्री ताइमा को आचार्य पद देकर के जो मातृ जाति की गरिमा बढ़ाई है, जो सम्मान उन्होंने दिया है। और गुरुदेव जी जहाँ, जैसे आचार्य ताइमा ने कहा था कि जहाँ तुच्छ सकते ता पुण्य सकते, जहाँ एक आचार्य पद की गरिमा को जिन्होंने ला करके रख दिया, तो एक साधारण से साधारण कोई छोटा ज्ञान पिपासु आ जाए, छोटी उम्र का कोई बालक भी आ जाए, और जिन्होंने निशित भाष्य जैसे ग्रंथों का संपादन किया हो, भाष्यों का, उस व्यक्ति के सामने बैठ करके अगर पढ़ने के लिए बैठा है तो इतने प्रेम के साथ में उसको पढ़ाया है, उसको ज्ञान दिया है। मतलब खाई और शिखर दोनों की तरफ में अमृत बरसाने वाले परम पूज्य गुरुदेव। नहीं देखा है किस जाति का व्यक्ति है, किस संस्कारों में से आया हुआ है, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे खटीक जाति के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, उन्हें भी शाकाहारी बना करके, उन्हें भी जीवन में परिवर्तन ला करके, उनके भी हिंसक कर्म से उनको छुड़ा करके उनके घर पर गोचरी के लिए जाना। उस समय 70 साल 80 साल पुरानी ये बात, उस समय में इतना साहस करना कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। इतना बड़ा सम्मान किसी को देना, जैसे भगवान महावीर ने हरिकेशी को अपने संघ में शामिल किया था, वो जो सम्मान उन्होंने साधारण व्यक्ति को, छोटी जाति के लोगों को दिया, वही सम्मान गुरुदेव जी ने मानव जाति के लिए दिया है। और तभी उन्होंने कहा एक जाति हो, एक राष्ट्र हो, एक धर्म हो धरती पर, ये उनकी उद्घोषणा रही है। कोई भेदभाव नहीं, न धर्म का भेदभाव, न जाति का भेदभाव, न पंथ का भेदभाव। ऐसे महान गुरु के चरणों में
हम बैठे हैं। और इस महान गुरु के आज ही के दिन ताई माँ ने अपनी शिष्यों को दीक्षा दी है। आज श्रुति जी की दीक्षा दिन है, आज शिलापी जी का दीक्षा दिन है, आज संघ मित्र संप्रज्ञा जी का दीक्षा दिन है, आज रोहिणी जी का दीक्षा दिन है। आज इन चारों ही साथियों के लिए इस गौरवशाली परंपरा को बराबर वो स्मृति में रखेंगे और अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ में आज इतने वर्षों में ताई माँ के चरणों में, गुरु के सानिध्य में जो उन्होंने अपने जीवन की प्रगति की है, उस प्रगति को और भी आगे बढ़ाते हुए और भी अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाते हुए उनकी यात्रा सुखद रहे, उनकी यात्रा आनंदपूर्ण रहे। यही हम सब मिलकर के उनके लिए भी शुभकामना अर्पित करते हैं। और उनके साथ में ही हम सब भी, हमें भी गौरव मिलता उनके जन्मदिन पर हम भी दीक्षा लेते, लेकिन कोई बात नहीं, गुरु का जन्मदिन हमारा भी जन्मदिन है, तो हम भी अपनी खुशियां मना रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बालक के लिए भी मैं सच बोलूं ये क्या तो ऐसे गुरु के चरणों में ऐसा सानिध्य मिलना, चाहे वो प्रत्यक्ष में हो चाहे परोक्ष में हो, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, वो कृपा हमेशा हमेशा बरसती रही है और बरसती रहेगी। वहाँ पर कोई वर्षों की गिनती नहीं है, वहाँ पर कोई स्थान की गिनती नहीं है। आज सब जगह पर गाधा में उधर उधर सब जगह पर गुरुदेव जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं और सभी जगह आकाश में से गुरुदेव जी का वो अमृत बरस रहा है। उस अमृत को हम कितने खुशी के साथ में, और हमसे बहुत बार भूले हो जाती है, लेकिन हमें ताई माँ गुरु का इतना अच्छा सानिध्य मिला है कि हम कभी ये भूल नहीं करेंगे कि हम इस गुरु परंपरा का गौरव अक्षुण्ण रखेंगे। इसी भाव के साथ बहुत सुंदर। आज से मुझे बोलना है, शांति जी। अच्छा, मैंने तो बोलना चालू कर दिया। शांति जी गुरुदेव के चरणों में अपना एक भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। शांति जागा बहुत अच्छा गाती हैं और गुरुदेव को बहुत पसंद थे गीत उनके, और बाबा भी बहुत पसंद करते थे। हाँ जी, डागा के सम्मान में खड़े हो गए। वंदना महाराज साहब, आज गुरुदेव जी का जन्मदिन है और आज हम सब गुरुदेव को बधाई देंगे। और मैं एक भजन गा रही हूँ। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। शरद की पूर्णिमा पावन जन्मदिन लेके आई है। शरद की पूर्णिमा पावन जन्मदिन
लेके आई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। आज से 100 वर्ष पहले धरा पर ज्योति जो आई, आज से 100 वर्ष पहले धरा पर ज्योति जो आई, धरा पर ज्योति जो आई। गुरुवर पृथ्वी चंद्र जी की, गुरुवर पृथ्वी चंद्र जी की छवि जग ने बसाई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। अमर पद प्राप्त करने को मुनिवर अमर गुरु आई, अमर पद प्राप्त करने को मुनिवर अमर गुरु आई, मुनिवर अमर गुरु आई। उन्हीं के जन्म की पूनम, उन्हीं के जन्म की पूनम खुशी की लहर लाई है, उन्हीं के जन्म की पूनम खुशी की लहर लाई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। राजगृह किए पावन भूमि शत शत वंदना करती, राजगृह किए पावन भूमि शत शत वंदना करती, शत शत वंदना करती। जहाँ की मिट्टी के कण कण, जहाँ की मिट्टी के कण कण में बहती वीरवाणी है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। उठाकर देख लो कहता यही इतिहास भारत का, उठाकर देख लो कहता यही इतिहास भारत का, यही इतिहास भारत का। युगों से पूर्णिमा हरदम, युगों से पूर्णिमा हरदम संतों की जन्मदाई है, युगों से पूर्णिमा हरदम संतों की जन्मदाई है, हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। आज के दिन वही आए जिन्होंने पुण्य जोड़े थे, आज के दिन वही आए जिन्होंने पुण्य जोड़े थे, जिन्होंने पुण्य जोड़े थे। भक्तगण मिल के सब गाओ, भक्तगण मिल के सब गाओ बधाई है, बधाई है। भक्तगण मिल के सब गाओ बधाई है, बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई
है बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। भक्तगण मिल के सब गाओ, बधाई है, बधाई है। भक्तगण मिल के सब गाओ, बधाई है, बधाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साथी शिलापी जी गुरुदेव के चरणों में अपने भाव श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, भाव पुष्प अर्पण करेंगे। ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् वीरमङ्गलम् महावीरमङ्गलम् वीरमङ्गलम् महावीरमङ्गलम्। आज परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस, शरद पूर्णिमा। वर्षों वर्षों से हम गुरुदेव के बारे में सुनते आए हैं, लिखते आए हैं, समझते आए हैं कि गुरुदेव एक बहुत बड़े विचारक, एक दार्शनिक, लेखक और समाज को एक नई दिशा देने वाले एक अभूतपूर्व दृष्टा थे। और हमने ये भी सुना है, ताई महाराज से हमने ये भी समझा है कि जो सत्य को जानता है, जिसने सत्य के दर्शन किए हैं, उसके पास में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी, क्षमता होती है। जो कोई नहीं देख सकता वो देख सकते हैं, जहां कोई नहीं चल सकता वहां चल सकते हैं, और कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं आज थोड़ी सी 2-3 घटनाएं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जो गुरुदेव किताबों से परे, दर्शन से परे, व्याख्यानों से परे, लेखन से परे कुछ अद्वितीय, कुछ अलग थे। मैं 1970 में आपको ले जाना चाहती हूँ, जब आगरा में गुरुदेव ने विरायतन का एक नाम उद्घोषित किया, एक नाम कहा कि बिहार में भगवान महावीर की स्मृति में कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए। वो सभा जहां गुरुदेव ने उद्घोषणा की, उस सभा में जब गुरुदेव की बात सुनी गई, आप हम सब जानते हैं, वो सभा स्तब्ध रह गई, वो सभा जैसे मौन हो गई। पूज्य गुरुदेव के समक्ष कोई क्या बोलता, लेकिन सबके मन में एक अविश्वास कि ये तो असंभव है, बिहार में ये हो ही नहीं सकता। ऐसी अराजक, ऐसा असामाजिक वो क्षेत्र कि यहाँ ये कल्पना करना भी ये मतलब उचित नहीं है, असंभव है। गुरुदेव ने अपनी दृढ़ता से उस नाम विरायतन की उद्घोषणा की और कहकर बस वो सभा में सन्नाटा था। और उस समय पूज्य ताई महाराज जो 35 वर्ष के थे, 35 वर्ष भी शायद उन्होंने पूरे नहीं किए थे, एक छोटी सी अत्यंत सुंदर तेजस्वी साध्वी, जिसके जीवन के पिछले 12 वर्ष सिर्फ पुस्तकों में, अध्ययन में, दर्शन में व्यतीत हुए थे। जैसे उनके मन में वो चल ही रहा था, कुछ रचनात्मक कार्य करने का जबरदस्त था। और सुबह में बैठे थे ताई महाराज, जब सुना और खड़े हो गए वो 35 वर्ष की वो साध्वी, जिन्हें संस्था क्या है, रचनात्मक कार्य क्या है, बिहार क्या है, जिसकी कोई उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन स्वयं के भाव से वो खड़े हो गए और कहा गुरुदेव को कि मैं जाऊंगी बिहार में। और सारी सभा फिर एक बार स्तब्ध,
कि ऐसा संभव हो सकता है, एक साध्वी जी और इतने छोटे और बिहार जैसी जगह में। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुरुदेव गुरुदेव थे, गुरुदेव विशिष्ट थे। उस बीज में छुपा उस महावृक्ष को वो देख सकते थे, इसीलिए उनको दृष्टा कहा जाता है। जैसे ही पूज्य ताई महाराज ने कहा कि मुझे जाना है, आशीर्वाद में खड़े हो गए उनके हाथ और उन्होंने कहा कि आपका पथ मंगलमय हो। और ताई महाराज की दृढ़ता, ताई महाराज का विश्वास, कोई कुछ कर गुजरने का जो भाव वो गुरुदेव देख सकते थे, बीच में छुपे उस वृक्ष को देख सकते थे। और ताई महाराज ने अकेले यात्रा प्रारंभ की। गुरुदेव तो आगरा में रह गए, पृथ्वीचंद जी महाराज, दादा गुरु की कुछ अस्वस्थता, कुछ और काम, और अकेले चले ताई महाराज 3-4 साथी जी को साथ में लेकर। और गुरुदेव उनके मन में कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना जबरदस्त उनके पास में वो देखने की क्षमता कि चले हैं चंदना जी, चले हैं ताई महाराज, तो कुछ ना कुछ अनूठा, अभूतपूर्व और अकल्पनीय निर्माण होगा। चल पड़े ताई महाराज, और आज हम देख रहे हैं कि अग्नि में जैसे कमल खिलाया ताई महाराज ने, और उस गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के उस विश्वास ने आज इतना बड़ा चमत्कार जैन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। एक बार हम चिदम्बरम में, ताई गुरुदेव चिदम्बरम में थे। आप सब जानते हैं कि वो सोमवार को मौन किया करते थे। मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, मैं आई थी तबे रायतन में, लेकिन कुछ घटनाएं मेरे मन पर जैसे हमेशा के लिए अंकित हो गई। मैं थी वहां पर, और दो तीन साध्वी जी थे। शाम 4 बजे के बाद गुरुदेव मौन खोलते थे, बात सब पहुंचते थे वहां पर। 4 या 5 बजे का समय था, और गुरुदेव ने कुछ हाथ धोए और एक पात्रों में हाथ धो रहे थे, और 2-3 लोग वहां पे थे, और ताई महाराज शुद्ध संबोधि से आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि गुरुदेव के हाथ में पात्र थे, अभी पलक भी नहीं झपकी और शुद्ध संबोधि से दौड़ के ताई महाराज चिदम्बरम पहुंच गए, और बाकी जो लोग थे वो भी उठ ही रहे थे। और गुरुदेव ने कहा, उनको दौड़ते आते देखते कहा, गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए यही चंदना जी को सबसे अलग, सबसे विशिष्ट और सबसे अनूठा बनाती है। अभी सब सोचते ही हैं, अभी सब उठते ही हैं, अभी करना है ऐसा भाव ही आता है, और ताई महाराज उठते हैं, लपकते हैं, कर देते हैं और उसको दिशा दे देते हैं। ताई महाराज आचार्य बन गए थे, और शुद्ध संबोधि में गुरुदेव के पास में नीचे आके बैठ जाते थे, और गुरुदेव कहा करते थे कि चंदना जी अब आप आचार्य बन गई हैं, आप आसन पर बैठिए, आप चौकी पर बैठिए, आप नीचे नहीं बैठे। और ताई महाराज इतनी सरलता से कहते थे कि आपका ये पद आपके पास में रखिए, आपका ये स्थान आपके पास में रखिए, मैं तो जैसे आपके पास में बैठती थी वैसे ही मैं बैठूंगी, वैसी ही सरलता, वैसा ही प्रेम। और आज हम देख सकते हैं, उपाध्याय श्री यशा जी महाराज ने कहा कि उनको ये सम्मान दिया गया, और आज 1 मिनट में उन्होंने झटक भी दिया और कहते आए हैं कि ये पद, ये टाइटल, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जीवन अपने आप में एक पुष्प की तरह भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, आज समाज के चरणों में समर्पित है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो दृष्टा है, जो जानता है, वो देख सकता है जो सब नहीं देख सकते, जो वो वहां चलता है जहां सब नहीं चल पाते। और ऐसे बिहार जैसी डिफिकल्ट, कठिन परिस्थिति में भी ऐसी प्रसन्नता के साथ में, ऐसे आनंद के साथ, जब डकैती हो गई तब सबने कहा वापिस आ जाओ, गुरुदेव ने भी कहा वापिस आ जाओ। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहा वापिस आ जाओ, ये कह रहे थे, शायद अंदर से चाहते थे कि वही रहा जाए। और ताई महाराज जैसे उन शब्दों को समझ लेते थे, भांप लेते थे, और उसी दृढ़ता के साथ में अगर हिल जाते आज वो कदम, अगर पीछे मुड़ जाते उस भयंकर घटना के बाद, तो आज जो लाखों लोगों का जो कल्याण हुआ है वो नहीं हो पाता। आज जो समाज को एक नई दिशा मिली है कि दीक्षित वर्ग भी काम कर सकता है, शायद ये नई दृष्टि नहीं मिलती। और आज पूरे जैन समाज के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है कि अध्यात्म सिर्फ पुस्तकों में नहीं है, अध्यात्म सिर्फ ध्यान में नहीं है, अध्यात्म लोगों के जीवन को सुंदर बनाने भी है। हम गुरुदेव के हमेशा 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 ऋणी रहेंगे कि उन्होंने ऐसे एक बीज को विकसित होने का, ऐसे एक पुष्प को खिलने का,
एक समय, एक साधन प्रस्तुत किया, जिससे जैन समाज को एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ी दृष्टि ताई महाराज के रूप में मिली है। और इस बात के लिए हम हमेशा 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 गुरुदेव के ऋणी रहेंगे, उनके चरणों में अपनी भाव समर्पित करते रहेंगे। धन्यवाद। आज पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस, जब उनकी उपस्थिति में जन्म दिवस मनाया जाता था, कुछ उस समय की भावनाएं, उस समय का उत्साह, उस समय की खुशियां कुछ और हुआ करती थी। यद्यपि श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में, सम्मान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आज केवल उनके अतीत के उन संस्मरणों में कुछ क्षण बिता करके बस आज के दिन को, उनके जो स्वप्न थे, उनकी जो भावना थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन के अनुसार हम चल सके, बस इसके लिए प्रार्थना करके आज का दिन हम बहुत बहुत सम्मान के साथ, स्मृति के साथ ले चलेंगे। जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्मृति रहेगी। सबसे पहले मैं सम्मानित करती हूँ गाथा में विरायतन के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जी सुराना, अचल जी दिल्ली से, और भी अनेक लोग आगरा से, दिल्ली से गुरुदेव के जन्म स्थान पर पहुंचकर, उनकी जन्मभूमि में पहुंचकर, जहां प्रयत्न से एक सुंदर भव्य भवन का निर्माण किया है पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थान पर, उन सबको अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद देती हूँ कि आप भाग्यशाली कि ऐसे समय में उस जगह पे जाकर जन्मोत्सव का आयोजन आप कर रहे हैं। हम यहाँ जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों की तरफ से एक प्रेम और श्रद्धांजलि उस गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। आज मैं किस चीज की चर्चा करूं? 117 वर्ष पूर्व एक छोटे से गांव में, जहां पे एजुकेशन की कोई व्यवस्था न थी, एक तरह से घर में खेती थी, पशु थे, पशुओं का बाहर ले जाते थे खेतों में जाते काम करते। वही छोटा सा 117 वर्ष पहले का एक छोटा सा बालक अपने पिता के साथ में एक बार ऐसे ही घूमते घूमते महेंद्रगढ़, उनके गांव से नजदीक में ही एक गांव, एक अच्छा सा गांव, व्यापार की अच्छी मंडी, गुरुदेव के पिताजी के साथ में वो भी आए। तो जिस महेंद्रगढ़ में आए थे, तो ज्वाला प्रसाद जी या उनके परिवार के लोग, वे उपास्य में पूज्य पृथ्वीचंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, प्रवचन करने के, सुनने के लिए गए हुए थे। गुरुदेव के पिताजी और वो, उन्होंने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं, और वहां पे गए। गुरुदेव की दृष्टि पड़ी, मतलब पूज्य महाराज की दृष्टि पड़ी उस अमरमुनि के छोटे से बालक पर। अमर के नाम से थे, छोटे से उस बालक पर दृष्टि पड़ी। तुम क्या करते हो? एक बालक का जो उत्तर हो सकता था कि बस मैं खेलता हूँ, काम करता हूँ, पशुओं को चलाता हूँ। उस बालक का छोटा सा उत्तर था,
गुरुदेव ने कहा कि तुम यहीं पे रह जाओ, तुम यहीं पे रह जाओ और पढ़ाई करो, तुम पढ़ सकते हो। मुझे आश्चर्य होता है, वो कोई परंपरा से जैन नहीं थे, परंपरा से जैन नहीं थे। कई जाति रहो, किसान जाति रहो, किसान जाति रहो, जाति किसी किसान थे, किस जाति के थे मैं ऐसे मुझे याद नहीं है, मैंने शायद जिसे पूछा, पर किसान थे इतना मुझे पक्का पता है। अभी भी उनके परिवार के लोग ही पूछा जा सकता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं रह जाता हूँ आपके पास। 7-8 साल का लड़का और पिता की कमाल, वह एक तेजस्वी छोटा सा बालक गुरुदेव के पास में रह गया, बस पढ़ाई की। और पुराने जमाने की जो पढ़ाई हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी आप जानते हैं। जो पढ़ाई थी छोटी मोटी पढ़ाई, किताबें, अक्षर ज्ञान, इसी में से। पर उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी समझ, उस समझ ने कहां से कहां उन्हें पहुंचा दिया कि एक समस्त जन समाज को एक नई दृष्टि देने का काम अगर किसी ने किया है तो वह है उपाध्याय अमरमणि जी। साहित्य के क्षेत्र में, और मैं थ्रिल हो जाती हूँ कि उस पुरानी परंपरा में एक टकरा हुआ एक साधु समाज, देश की आजादी के समय, गांधी जी के साथ में उन्होंने 27 दिन तक काम किया है। इतना ही नहीं, जब पता लगा कि जब पाकिस्तान से सैकड़ों शरणार्थी दिल्ली में है और जैन परिवार में एक परिवार में जाकर और भी उन शिविरों में जाकर उन लोगों के लिए जिस तरह से मदद की है, कोई भी साधु यह कर नहीं सका। उपाध्याय अमरमणि थे कि देश की आजादी के समय उन्होंने काम किया है, देश की आजादी के लिए पुस्तक लिखी है। इस गली सड़ी सरकार को एक धक्का और दो। और एक तरह से उनकी कविताएं आज भी है, और उस समय पटियाला नरेश की तरफ से उस पुस्तक को उन्होंने सीज भी किया, जब्त भी किया, और फिर भी वो दृढ़ता के साथ में अपने विचारों के साथ में प्रवचनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से विद्वानों के साथ में एक तरह से समस्त जन समाज में एक ऐसा प्रभुत्व और ऐसा वर्चस्व, एक छोटा से गांव का, देहात का, जहाँ स्कूल तक नहीं है, ऐसी जगह का एक निकला हुआ बच्चा, एक बालक छोटा सा, उसने समाज में इतना जबरदस्त कमाल किया कि संपूर्ण जन समाज उनके साहित्य का आज भी कायल है। विचारों की दृष्टि से उदारता, प्रवचन की दृष्टि से बड़े से बड़े दार्शनिक विद्वानों को, बड़े से बड़े विद्वान बनारस विश्वविद्यालय के आपको आश्चर्य होगा, कुलपति जी वे कहते थे कि अमरमणि जी, लिखा हुआ है उनका, अमरमणि जी विद्वान नहीं, एक ज्ञान की लाइब्रेरी है, ज्ञान का खजाना है। अभी भी उनके भी शब्द सुक्ति त्रिवेणी में प्रकाशित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने उस किताब को देखा, सुक्ति त्रिवेणी को देखा कि कोई साधु कि जैन परंपरा से, बौद्ध परंपरा से, वैदिक परंपरा के ग्रंथों के ऊपर में एक इतना सुंदर
अपना विचार दे दे कि कोई साधु इतना बड़ा उदार विचारों का होकर के इतनी सुंदरता से सबके संबंध में लिख सकता है और कोई नहीं हो सकता। बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। अपने जैसे मुझे तो शब्द भी बोलना नहीं अच्छा लगता, लेकिन संकीर्ण विचारों के माइजर लोग मिजरी ही पैदा करते हैं। ऐसे हम लोग, और आज जो इतनी सांप्रदायिकता, इसका कारण यही है, सब माइजर लोग हैं और उन्होंने सारी दुनिया की सारी समस्याएं पैदा की हैं। और वह व्यक्ति श्रमण संघ के निर्माण में, आज जो श्रमण संघ है उसके निर्माण में उनके पीछे भी उनकी इतनी जबरदस्त मेहनत रही है कि आंखों का ऑपरेशन हुआ है और सदरी चला है उन दिनों में। एक यहाँ पर भी मुझे अनुभव है कि आँख का ऑपरेशन करने के बाद 10-10 दिनों तक लोगों को लिटा करके रखते थे, उनको घूमने फिरने भी नहीं देते थे, हलन चलन नहीं करने देते थे। उस समय कहाँ ऑपरेशन किया है जयपुर में, और कहाँ सादरी इतनी दूर, राजस्थान का वो सूखा और बैसाख का महीना, और विहार करके गए हैं। चूंकि सम्मेलन है, समाज का हित है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा विषय नहीं है कि जिस विषय पर उन्होंने जनता को संबोधित नहीं किया। घंटों घंटों बोला जा सकता है, दिन के दिन बोले जा सकते हैं, उनके विचारों के लिए बोला जा सकता है, उनके अनुभवों के संबंध में बोला जा सकता है। यहाँ पे कहाँ कलकत्ता का सम्मान, कहाँ आगरा की व्यवस्थाएं सम्मान, सब कुछ सुविधाएं, वो सब कुछ, और कहाँ यहाँ के आकर के कहाँ रहेंगे, कहाँ वो पूर्व भारत के छोटे से 2 कमरे वहाँ, और यहाँ आने के बाद जो समृद्धि जैसे और जो गोचर की व्यवस्था, वो भोजनालय में जो बनता है सबके लिए, उसी में से। और उसके बाद में भी जीवन में कभी एक शब्द से भी उन्होंने शिकायत नहीं की कि ऐसा कैसा रहना है, कैसी व्यवस्था है और कैसा खाना है। इतने सचमुच में बोलना एक अलग बात है, बड़ी बड़ी बातें कर देना बहुत बहुत आसान है। शब्द याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। बोलना कोई कठिन बात नहीं है, कुछ नहीं है। प्रवक्ता होना बहुत आसान है, लेकिन जीवन उस प्रकार से होना अत्यंत साधना के बिना, और जब भीतर से ये लचक जाए तब तक जीवन में उतरता नहीं है। शब्दों में उतर जाएगा, पर जीवन में जब तक भीतर में नहीं है तब तक वो उतरता नहीं है। ऐसा दिव्य जीवन। बस मैं और भी अपने अध्यक्ष महोदय और डागा जी और सुगांचन जी और बहुत सारे प्रवक्ता जिनको हमें सुनना है, उनकी भी बातें हमें सुननी है। इसलिए मैं अपनी बात रिखपचंद जी जो दिल्ली से हैं, तो गुरुदेव का संपर्क दिल्ली आगरा में बहुत ज़्यादा रहा है, तो उनके अपने निकट के अनुभव हैं। मैं यद्यपि अलग परंपरा से उनके साथ में जुड़ी हूँ, लेकिन हम लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि हम अलग परंपरा के। अमरमुनि जी अलग परंपरा के, मैं अलग परंपरा से, और फिर भी कभी हमें यहाँ पे महसूस नहीं हुआ कि हम भिन्न परंपराओं की, भिन्न मान्यताओं की, भिन्न गुरु की जगह से आए हुए। उसके बाद में भी कभी ये महसूस नहीं हुआ। इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना ध्यान, और एक तरह से आज विराटन के पीछे, इस शब्द के पीछे और हम सब लोगों के आशीर्वाद के पीछे अगर कोई ताकत है तो केवल एकमात्र उपाध्याय है, अमर महर्षि महाराज की है। हम सब उनके बहुत बहुत ऋणी हैं, और ये ऋण इसको सारी जिंदगी भर, अब जन्म जन्मांतरों तक ये साथ चलता चला जाए, तब भी हमें लगा इस ऋण से मुक्त नहीं होना है। इतनी बात कहकर मैं रिखपचंद जी से कहूँगी कि
हो सकते हैं। डॉक्टर रिकब चंद जी जैन दिल्ली से, आपसे विनंती है कि आपका वीडियो खोल दे तो हमें पता चलेगा। डॉक्टर रिकब चंद जैन दिल्ली से। शायद कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया होगा, तो डागा जी हम आपसे विनंती करते हैं कि जब तक रिकब चंद जी जैन आ जाते हैं तब तक आप आपकी भावना व्यक्त करें प्लीज। डागा जी अनम्यूट कीजिए आपको, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हो गया। आचार्य शिव जी वंदनीय साध्वी वृंद, समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं, आज का ये महान दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 82 को गुरु पूजा महोत्सव बनाने की परंपरा जब विराटन के 10 साल हुए थे तब आचार्य श्री की प्रेरणा से शुरू हुई। और हमारे भाग्यशाली है कि 82 से लेके 89 तक हम परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गुरु पूजा महोत्सव बड़े उत्साह से सैकड़ों हजारों श्रावकों के साथ मनाते रहे। ये सौभाग्य हमको मिला। उसके बाद भी ये परंपरा जारी रही। परम पूज्य गुरुदेव का महान सपना विरायतन, जिसको आचार्य श्री चंद्रा जी और उनकी साध्वी बंधु ने साकार किया। और गुरुदेव के सपना गुरुदेव ने देखा था, उनके निर्वाण के आज 28 साल में भी विरायतन की जो प्रगति हुई, आचार्य श्री ने उसको बहुत आगे ले जाया। आज कच्छ का भूकंप, आचार्य श्री का जन्मदिन था, आचार्य श्री ने उसी वक्त किया कच्छ जाएंगे। इसी तरह नेपाल, इसी तरह पालीताना, बड़ा संघर्ष किया पालीताना के लिए आचार्य श्री ने गुरुदेव के सपने पूरे करने के लिए। जगह लेने में बरसों लगे, यात्राएं की, पर्यवेक्षण किया। और आज उस महान संत का सपना विराटन को आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आचार्य श्री आज ले गए। आज भी गुरुदेव हमारे, उनका आशीर्वाद है। विराटन का सारा काम ये जो निर्विघ्न चल रहा है, उसमें उनका महान आशीर्वाद, आचार्य श्री का श्रम, सब साथियों का श्रम, और समाज गुरुदेव के साथ पूरा पंजाबी समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज और सभी वर्ग के लोग थे, चाहे वो किसी भी परंपरा को मानते हुए है। जैसा कि शिलापी जी ने बताया, 1970 का स्वप्न, इसमें बहुत ही गुरुदेव के भक्तों का योगदान रहा। हमारे पहले अध्यक्ष केशु भाई, सेठ अचल सिंह जी, केलू भाई, कलकत्ता से हमारे छोटू भाई, नगीन भाई, उत्तम चंद भाई, मेरे साथ बहुत ही यात्राएं की। कम से कम विरायतन की हमने 400 यात्राएं राजगीर की पूरी की। इसी तरह जगदीश राजी जैन पंजाबी समाज से, पूरा आगरा समाज, हमारे दिल्ली के क्रांति कुमार पार्क और रुदिया जी, बाबा जुड़े। बाबा ने विरायतन का रूप पूरा बदला, उसको बहुत आगे ले गए। गुरुदेव का क्रांतिकारी विचार आज भी सारी दुनिया में एक ही महिला में आचार्य हैं, वो गर्व से हमारे आचार्य चंद्रा जी है। गुरुदेव ने वो रास्ता दिखाया। और विरायतन का जो आज का रूप, आज साधुओं को काम करने की स्वतंत्रता और वो जो उत्साह, उसमें बाबा
विरोधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कल्पना की कि दागा जी हम इसको रामकृष्ण परमहंस मिशन की तरह आगे ले जा सकते हैं। बहुत बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी क्षमता को उन्होंने लाया, आज विरासत उस जगह पे पहुंचा। गुरुदेव का साहित्यिक मुझे बड़ा गर्व से कह रहा हूँ कि गुरुदेव का 25 किताबों का साहित्य का काम इसी दिसंबर में पूरा हो जाएगा। इसमें रतन प्रकाशन मंदिर, प्रेम बाबू का बहुत बड़ा सहयोग रहा और समाज के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग दिया और पूरा अनुदान दिया कि आज गुरुदेव का साहित्य हमारा इतना बड़ा पास है, बड़ी साहित्य हमारे पास में है। गुरुदेव ने का लेखन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज से 100 साल पहले था। सबसे बड़ी खुशी की गादा में गुरुदेव के जन्म स्थान पर हम गुरुदेव का एक स्मारक बना सके। आज गादा में दिल्ली से, आगरा से, जयपुर से कई श्रावक नारनौल से पहुंचे हैं। वहाँ भी गुरु पूजा महोत्सव, गुरुदेव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहाँ पर भी आरती हो रही है। तो बस ज़्यादा समय नहीं लेकर के हम गुरुदेव से आशीर्वाद मांगते हैं कि संस्था को और हम आगे बढ़ाएं। आचार्य श्री शतायु हो, हमारी जो सक्षम साध्वियाँ हैं, शिलापी जी हो, संप्रज्ञा जी हो, हमारे नई साध्वी जी, संगमित्रा जी हो, बहुत काम किया हमारे NJSM के लिए साध्वी जी ने, और ऐसे सब साध्वियाँ सक्षम है साहित्य प्रकाशन में, चाहे साधना जी हो, चाहे शाह जी हो, पूरा वेतन विरातन चल सके। किन किन का नाम लूं? आज 10-11 साध्वियों की एक छोटी सी संख्या इतने बड़े विरातन को चलाती है। इंटरनेशनल लेवल पे आज विरातन है और इस कौमियत में जो आध्यात्मिक काम इतना जबरदस्त हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला। इस गुरुदेव के पुण्य जन्मदिन पर प्रभु से ही प्रार्थना है कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आचार्य श्री का स्वास्थ्य मंगल रहे और उनकी ये जो पूरा संघ है इस यात्रा को और आगे बढ़ाए। और जो भी हम लोग श्रावक हैं, तन मन धन से हम लोग समर्पित श्रावक हैं, आप सबको आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र, फिर वंदन। थैंक यू सो मच डागा जी। आप सच में भाग्यशाली है कि आप अमर मुनि जी के सानिध्य में रह सके और हम भी सच में भाग्यशाली है कि आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर रिकब चंद जी जैन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है? परफेक्ट। हेलो। हाँ आ रही। ओके। आचार्य श्री को नमस्कार, वंदना, नमस्कार, सुख शांति प्रचार, सभी साधुवृंद को वंदना, नमस्कार, बहनों बंधुओं को जय जिनेंद्र। आज आचार्य श्री जी के सानिध्य में हम सब गुरुदेव का 170वां जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हैं। गुरुदेव जैनाचार्यों में एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। मेरा उनसे संपर्क जब मैं 10 साल का था तो बीनासर में जो बड़ा आयोजन हुआ सम्मेलन का, श्वेतांबर सम्मेलन का, उस समय अमर मुनि जी कवि जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। खास तौर से आंसू कवि थे, बैठे बैठे कविताएं करते थे। मैं तो 5वीं 6वीं में पढ़ता था उस समय। कविता सुन करके बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उसी सम्मेलन में उन्हें पूरे श्वेतांबर उपाध्याय बनाया गया। ये गरिमामय पद उन्हें उस समय दिया गया। तो इसके पीछे व्यक्तित्व का सम्मान था। सबसे पहली बात जो मैं देखता हूँ, थे क्रिएटिव, ओरिजिनलिटी
ओरिजिनलिटी थी। वो किसी भजन भी के आधार पर नहीं करते, जैसे आजकल बहुत सारे भजन फिल्मी गानों के ऊपर बना लेते हैं लोग। तो वो एक क्रिएटिविटी थी और उन्होंने सदैव बदलाव के लिए प्रेरित किया। बदलाव ही मनुष्य को बड़ा बनाता है। भगवान महावीर ने भी परंपराओं को बदला, गलत परंपराओं को छोड़ के हटने के लिए प्रेरणा दी और अच्छी परंपराओं की स्थापना की। तीर्थंकर कौन? जो नई प्रवृत्तियों को, नए संस्कार को, नए तरीकों को, नई परंपरा की स्थापना करे। तो जैन धर्म तो परंपराओं को परिस्थिति के अनुसार बदलने के लिए स्वयं प्रेरित करता है और आचार्य श्री ने इसी भावना से वीरायतन को आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से आगे ले जा रही हैं। गुरुदेव का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। गुरुदेव का संदेश शिक्षा से पहले संस्कार हो, व्यापार से पहले व्यवहार हो, परमात्मा से पहले आत्मा को तो जान लो, परलोक से पहले ये लोग सुधार लो, समाज सेवा से पहले माता पिता की सेवा कर लो, और प्रवृत्ति, सद प्रवृत्ति पहले चाहिए निवृत्ति से। तो वीरायतन की स्थापना की, वो भी एक हमारे संप्रदाय की परंपरा से हटकर के कदम था। तो गुरुदेव के सारे कार्य समय के से हटकर के और समय की देश काल भाव परिस्थितियों को समझ करके बदलाव उन्होंने इनिशिएट किए। इसीलिए हम उनको आज नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उसी तरह हम भी अपने जीवन में बदलाव समय के अनुसार लाते रहें। प्रकृति और समय दोनों मनुष्य को, प्रत्येक जीव को बदलाव के लिए प्रेरित करता है। अभी कोरोना काल में देखिए, हमारे खाने में, पहनने में, व्यवहार में, चलने में, मिलने में, प्रत्येक चीज में 8 महीनों में कितना बदलाव कर दिया। तो बदलाव तो प्रकृति का गुण है। जैन धर्म के, जैन दर्शन में हमारे पूर्वाचार्यों ने इस बात को समझा और समय समय नए कदम उठाए, नई परंपराएं स्थापित की, नए काम और नए क्या सही है क्या गलत है, नई उसकी नई परिभाषाएं दी। और जो जितना बड़ा परिवर्तन करता है वही युग परिवर्तक होता है, वही तीर्थंकर होता है, वही धर्म का स्थापना करने वाला होता है। अधर्म को पहचान करके धर्म की स्थापना करने वाला ही तीर्थंकर है, वही अवतार है, वही युग परिवर्तक है। और हमारे यहाँ बहुत सारे संतों को परिवर्तक बनाया जाता है। परिवर्तक का मतलब ये बदलाव लाने वाला, जीवन में बदलाव लाने वाला, संस्कार में बदलाव लाने वाला, व्यवहार में बदलाव लाने वाला। आज हम एक बड़े आयोजन की कोरोना के समय में इस अवसर पर नहीं कर पा रहे हैं और हम तकनीक के माध्यम से दुनिया भर में बैठे सब एक तरह से सम्मिलित हो रहे हैं, अपने विचार बांट रहे हैं, गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, आचार्य श्री के सानिध्य के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, साधुवाद कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री भी सतायु हों और गुरुदेव के संदेश को आगे बढ़ाते रहें। मैं तो रोज गुरुदेव की एक प्रार्थना करता हूँ जो मैंने विनाशा से सुनी, जीवन सफल बनाना, जीवन सफल बनाना। तो रोजाना एक छोटी सी प्रार्थना है। और गुरुदेव ने जो भी कविताएं की, स्तुति से हट करके प्रेरणा वाली कविताएं, सब कुछ संभव हो सकता है। अब ये किसी भी धर्म के व्यक्ति को सुनने के लिए, प्रेरणा करने के लिए, युग को जागरण के लिए बहुत है। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। आचार्य श्री से इस विषय पर और सुनना चाहेंगे सभी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय जिनेन्द्र। और अभी सुभाषचंद्र जी, बस उनसे भी सुनना चाहेंगे, चूंकि गुरुदेव के साहित्य को
दूर जनता तक पहुंचाने में विरायतन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य सुभाष चंद्र जी स्वयं अकेले अपने बलबूते पर और अपने साथियों के सहयोग से कर रहे हैं। धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, आप अपनी बात कहेंगे आज के इस मंगलमय दिन पर। और फिर मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि शरीर समय निश्चित रूप से आगे खिसकता है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जैसे बचपन में मैं था तो फिर हम बूढ़ा मैं हो गया हूँ कि जवान मैं हो गया हूँ, ऐसा नहीं बोलते। मैं तो वैसे के वैसे रहता है, जैसे आए थे वैसे के वैसे नया का नया। तो मैं से संबंधित जो हमारे उत्साह है, काम करने की जो हमारी लगन है और काम करने के पीछे हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको भी उसी प्रकार से नया रखना है। तो हमें बस अधिक से अधिक गुरुदेव के उन विचारों को दूर जनता तक हम किस प्रकार से ले जा सके, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से उत्साहपूर्वक काम करना है। सुभाष चंद्र जी। परम आदरणीय आचार्य श्री चन्ना जी महाराज के चरणों में वंदन। विरायतन के उपाध्यक्ष श्री रेखब चंद जी साहब, श्री सोनराज जी साहब, मानद मंत्री श्री तनसुखराज जी डागा, जूम मीटिंग में उपस्थित विरायतनी बंधुगण, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री एवं डागा जी का आभारी हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का आदेश दिया। बंधुओं, आज हम सब उपाध्याय श्री की 177वीं जन्म जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। महापुरुषों का जन्म होता है लेकिन उनका स्वर्गवास कभी नहीं होता है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप से हम सबके मध्य रहते हैं। उपाध्याय श्री का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेखन सामग्री हमारे बीच है। वो हमें हरदम उनकी उपस्थिति का आभास कराती रहती है। बंधुओं, मुझे उपाध्याय श्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कभी कभी मेरे चाचा जी के मुख से उनका नाम जरूर सुना करता था, परंतु आज से करीब लगभग 25 साल पहले मैं मेरे धार्मिक रिश्ते के सालाजी श्री चैनल जी सुराना ने विरायतन से मेरा परिचय कराया। हम सब कलकत्ता एक विवाह में भाग लेने आए थे। विवाहोत्सव के पूर्ण संपन्न होने के पश्चात हम सब विरायतन आए। यहाँ पर आचार्य श्री चन्ना जी के दर्शन एवं परिचय हुआ। मुझे विरायतन का सेवा शिक्षा साधना अभियान को देखकर बहुत ही अच्छा लगा एवं मैं विरायतन से मन वचन से जुड़ गया। साधु वृंदों द्वारा सक्रिय किया जाने वाला सेवा एवं शिक्षा के कार्य ने मुझे बहुत ही अभिभूत किया। आज भी जैन समाज में साधु वृंदों द्वारा की जाने वाली सेवा प्रशंसनीय है। जैन समाज में लगभग 16-17 हजार साधु एवं साध्वी वृंद हैं। यदि सब सेवा और शिक्षा के कार्य में जुट जाएं तो 15-20 वर्षों में पूरे भारत में जैनत्व फैल सकता है एवं देश से हिंसा अपने आप लोप हो सकती है। सब कहीं अमन और शांति, सब जगह अमन और शांति स्थापित हो सकती है। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी ने जैनत्व के द्वारा शांति एवं अहिंसा का दीप जलाने के लिए लीक से हटकर विरायतन की स्थापना की एवं लीक से हटकर साधु समाज की समाचारी बनाई। उन्होंने एक महिला को आचार्य पद भार देकर महिला शक्ति का अभिनंदन किया। आचार्य श्री चन्ना जी ने भी बखूबी अपने उत्तरदायित्व को निभाया। उपाध्याय श्री द्वारा प्रज्वलित दीप को और नए दीपों के साथ रोशन किया एवं शिक्षा सेवा साधना के क्षेत्र में विरायतन का नाम भारत की अग्रगण्य संस्थाओं में स्थापित किया। मुझे उपाध्याय श्री की लेखनी ने भी बहुत प्रभावित किया। मैंने इनके द्वारा लेखनीबद्ध किए गए बहुत सी पुस्तकों का पढ़ा।
उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी लेखनी में मेरे व्यापारिक सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। मुझे लगा कि हिंदी भाषी क्यों उनकी लेखनी से लाभान्वित हो, क्यों न अन्य भाषी भी उससे लाभान्वित हो। तो हमने पांचों दर्शनों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का विचार किया। व्यापारी होने के नाते समय नहीं निकाल पाए और व्यापारी होने के नाते विद्वजनों का संपर्क भी कम रहा, इसलिए हमें अनुवाद करने वालों को पहचान करने में बहुत कठिनाई हुई। फिर भी हम कुछ आगे बढ़े और कुछ किताबों का अनुवाद कर पाए। सर्वप्रथम परिग्रह दर्शन ब्लिस, इसका अनुवाद हुआ। इसको मैंने अपने मित्रों को भी दिया। फिर चेन्नई के प्रख्यात न्यूज़पेपर हिंदू ने इसके बारे में अपना विमर्शन भी लिखा और उससे बहुत से लोगों के हाथ में कहा, और लोगों ने मुझे कहा कि आपका जैन दर्शन, जो अजैन है, जिनको जैन दर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्होंने मुझे कहा भी कि आपका दर्शन इतना अच्छा है, फिर आप क्यों नहीं हम लोगों को देना चाहते हो, आप क्यों इतने स्वार्थी हो। तो हमने कहा इसीलिए हम इस परिग्रह दर्शन को ब्लिस के नाम से आप देते हैं, आपको दे रहे हैं, और जैसे इसको पढ़ोगे वैसे ही आपके मन के अंदर एक खुशी आ जाएगी। वैसे ही सत्य दर्शन, उसका अंग्रेजी में पुस्तक का नाम है न्यूएंसेस ऑफ ट्रूथ। अहिंसा दर्शन, डिस्टिल्ड एसेंस ऑफ नॉन वायलेंस। ब्रह्मचर्य दर्शन का अंग्रेजी में कुछ टेक्निकल प्रश्न हैं और अभी भैया कुछ व्यस्त और थोड़ा सा स्वास्थ्य इसके कारण वे उपस्थित नहीं है, फिर भी उन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। आज जो है एक ऐसा दिन है अनेक प्रसंगों पर उनके जीवन की सरलता और किन किन प्रसंगों की चर्चा करूं। मैं एक बार इसी जगह पे सप्तपर्णी के पास काम करा रही थी, लेबर लोगों के साथ काम करा रही थी। करीब 10 बज चुके थे। एक सन्यासी अपने एक छोटी सी झोली, एक छोटा सा कमंडल लेकर के, बड़ा पुराना ही था सब कुछ, वो उनके पास आके बैठ गया। कट्टा पर बैठा। मैं वहां से काम भी करा रही थी, परंतु गुरुदेव की तरफ में मेरी दृष्टि थी कि उनके पास कौन है, क्या है। मैं बराबर देख रही थी कि घंटा हो गया, फिर भी बैठा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस सन्यासी के साथ गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं। फिर जब जाते जाते प्रणाम करके उसने कुछ कहा होगा, सर्दी का समय है। 2-3 दिन पहले
जयपुर के मोतीचंद जी डागा के पिताजी सागर जी डागा और सब उनके परिवार के लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे। सर्दी का समय था। उन्होंने गुरुदेव को एक बहुत अच्छा पश्मीना शॉल गुरुदेव को उड़ा दिया। अब वो पश्मीना शॉल है कि कैसा शॉल है, शायद उनको कभी कोई उन्होंने दिखा भी नहीं, समझा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो सन्यासी ने कहा हो गया कि मुझे ठंड लगती है, मेरे पास कुछ नहीं। तो उन्होंने वो जो शॉल उड़ा था वो उतारा और उसको वो दे दिया, वो शॉल उसको दे दिया। मैं वहां से देख रही थी, वहां खड़ी खड़ी जहाँ पे अभी सप्तपर्णी है वहां से मैं देख रही थी कि उन्होंने अपना शॉल उसे दे दिया है। मेरा मन थोड़ा सा छोटा हुआ। मैंने सोचा कि मैं उसे कहूँ कि पतला शॉल बापू, बाबा तुम्हें क्या काम आएगा, इससे तो अच्छा है कि मैं मोटा शॉल कंबल तुम्हें दे दूं और ये मुझे वापस दे दो। मुझे एक क्षण भर के लिए विचार आया कि मैं कंबल बदल दूं, पर मैं कुछ कहने का साहस जुटाती या वहां से आती इसके पहले ही कि मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव का मन है और वो दे रहे हैं उसको, और मैं कौन होती हूँ कि मैं उनकी भावना को और उसके भाग्य को मैं बीच में ही लूट खसोट करूं। मुझे इतना दुख हुआ अपनी इस बात पर, इतनी दुख हुआ। और दिन तो मैं उस विचार से बाहर से बिता रही, पर शाम के समय प्रार्थना के बाद मैंने गुरुदेव से अपने मन की बात कही कि गुरुदेव आज मेरे मन में ये एक ऐसा विचार आया और मैंने सोचा कि आपके जीवन की उस स्वतंत्रता को, जीवन में जिस प्रकार से विचारों की स्वतंत्रता से आपने सारी दुनिया में आज एक छोटे से कपड़े के लिए अगर मैं मना कर देती तो शायद मेरी जिंदगी का इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता था। और मुझे बड़ी पीड़ा है कि मेरा मन में ऐसा विचार क्यों आया कि ये शॉल न दे करके मैं दूसरा शॉल दे दूं। तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा विचार तो अच्छा था कि वो जो गरीब आदमी इतने पतले शॉल से क्या होगा, उसको अगर मोटा कंबल देते तो उसको फायदा होगा, ये तुम्हारा। पर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं तुमने सोचा, वो गलत सोच थी, अच्छा हुआ तुमने नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे भी दुखी नहीं किया। मैं सोचती हूँ कि ऐसी कुछ घटनाएं, और एक नहीं ऐसी अनेक घटनाएं, अनेक घटनाएं, अनेक घटनाएं कि जो मेरे जीवन की वे अपनी ऐसी महत्वपूर्ण स्मृतियों के साथ में जुड़ी हुई है कि जिन स्मृतियों के साथ में मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी उदारता, साधु संतों के प्रति उदारता। आचार्य तुलसी परंपराओं के उन दिनों में सांप्रदायिकता के पूरे अभिनिवेश के बीच में एक दूसरे को किस तरह से नीचे गिरा करके अपनी प्रतिष्ठा को या अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए कोशिश करते थे। उस समय एक तरफ में पूरा का पूरा समाज, एक तरफ में पूरा का पूरा समाज, एक तरफ में केवल आचार्य तुलसी और उनका धर्म संघ, और एक गांव में कुछ नहीं, नादानी प्रदत्त ब्रह्मचारी उस समय सन्यासी, उन्होंने कहा कि आचार्य तुलसी ने सीता का अपमान किया है, इसी बात को लेकर के। और वो था
कि वो जो धोबी है, वो धोबी ने कुछ कहा है, इसका मतलब नहीं है कि आचार्य तुलसी ने उसको कहा। धोबी के शब्दों को लेकर के बस उन्होंने कहा कि आचार्य तुलसी ने सीता जी का अपमान किया है। और इस तरह से मतलब यहाँ तक कि उनके प्रवचन पंडाल को आग लगा दी। वो जहाँ भी बैठते उनको रहना मुश्किल हो गया। और जैन समाज में परंपरा है कि जैन साधु कभी चातुर्मास में विहार नहीं करता। उनको चातुर्मास के 2 दिन पहले ही वहां से विहार करके जाना पड़ा, इतना बड़ा विरोध। और उस विरोध के समय जैन समाज में से एकमात्र उपाध्याय अमरमुनि जी, जिन्होंने प्रबुद्ध ब्रह्मचार्य को अग्नि परीक्षा उस पुस्तक के लिए उन्होंने चुनौती दी कि जो आचार्य तुलसी ने लिखा है वो सही लिखा है, अगर शास्त्रार्थ करना हो तो मेरे साथ करो। इतनी बड़ी उदारता, सांप्रदायिकता, व्यक्तिगत संप्रदायों में साधु संतों के साथ, किसी के साथ में भी, लेकिन एक दूसरी संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय और उसके बाद में भी। और परिणाम ये हुआ कि आचार्य तुलसी और उपाध्याय अमरमुनि जी महाराज, और उसके बाद में सांप्रदायिकता की जो दुनिया थी धीरे 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 एकदम कम हुई है। नहीं तो इतना बड़ा दुराव था। घड़ी मुझे सूचना दे रही है किस समय, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव का जीवन इतना व्यापक जीवन, इतना सुंदर जीवन, इतने अनगिनत प्रसंग हैं उनके जीवन के जो आज भी हमें उस उदारता के लिए प्रेरणा देते हैं। और मैं आपसे कहूँगी कि विराजमान गुरुदेव के उन तमाम विचारों के प्रति उपकृत है। और आज हम लोगों में भी जो थोड़ी बहुत उदारता या थोड़ी बहुत समझ जो आई है, उन्हीं की कृपा का एक तरह से वरदान है, वही एक उनका आशीर्वाद है कि जिसके कारण आज विराजमान एक पूरे सम्मान के साथ, पूरे जैन समाज में सम्मान के साथ 10,000 साधु साध्वी हैं जैन परंपरा में। और उन तमाम परंपरा में एकमात्र विराजमान एक ऐसी संस्था है जिसने सामाजिक क्षेत्र में भी धर्म से, जैन परंपरा से बाहर में जाकर के किसी ने काम किया है तो एकमात्र संस्था है विराजमान। और इतने सम्मान के साथ में, और समाज में माइक पर बोलना, एक छोटी से फोन तो सोच नहीं सकते, गाड़ी तो सोच भी नहीं सकते हैं, संस्था का निर्माण तो विचार नहीं कर सकते हैं। इतना और आप लोगों ने भी कभी जैन साधुओं को देखा होगा, पैदल चलते हैं, गोचरे लाते हैं, आहार करते हैं, प्रवचन देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एकमात्र संपूर्ण जैन समाज में साध्वी संघ की तरफ से एक ही है विराजमान कि जिसने इतना बड़ा साहस करके और प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ, ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। हम सब उनके उस दिव्य आशीर्वाद के प्रति अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं। और भविष्य में भी इस संस्था को जितना एक सम्मान दिया है, और भी अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे काम करके संस्था को और हम समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना करके आशीर्वाद बरसाने का काम करते रहेंगे। और सचमुच में गुरुदेव को स्मरण करने का, आज के उनके जन्मदिन को याद करने का सचमुच में यही अर्थ होगा कि हम अधिक से अधिक उस मार्ग पर सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सुगाल चंद जी, आपकी बात अधूरी रह गई है, आप बोल जाइए। आप बोल जाइए। हाँ, मथेन मंदामी, मुझे खेद है, वाईफाई के कारण व्यवधान पड़ गया था। तो मैं बात कर रहा था उपाध्याय श्री के साहित्य की,
और उसके दूसरी भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन करने की। तो हम लोग अभी तक उनके 4 महाभारतों को ही ट्रांसलेशन कर पाए, अनुवाद कर पाए, और मैं चाहता हूँ कि 5वां भी हम जो आस्तेय दर्शन है उसका जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन करके समाज को दें। मैं उपाध्याय श्री जी के जन्मदिन को सार्थक मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित जन समूह से एवं साधु वृंद से निवेदन करता हूँ कि उपाध्याय श्री द्वारा लिखित साहित्य को जन जन तक पहुँचाएं, जिससे राष्ट्र में शांति और अहिंसा स्थापित हो। मेरा यह मानना है कि कलम में तलवार से अधिक ताकत होती है। हम जो कार्य तलवार नहीं कर सकती है वह कार्य कलम कर देती है। इसलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने 80 के बाद मसीह का ज्ञान दिया था। बंधुओं, हम सब मिलकर उपाध्याय श्री के लेखन को पुनश्च जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। और मैं उपाध्याय श्री वो जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में भी है, हमें ये आशीर्वाद दें कि हम उनके द्वारा लिखित साहित्य को हम जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हों, हमारी विचारधारा बने और भारतीय भाषाओं के साथ साथ संसार की अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद होकर लोगों तक पहुंचे। मेरी नज़र के अंदर आज के समय के अंदर उपाध्याय श्री की लेखनी के बराबर और किसी लेखक की लेखनी को मेरे सामने नहीं आई है, या मैं उनको ग्रहण नहीं कर पाया हूँ। तो क्यों न हम इतनी सुंदर लेखनी को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहें और एक 5 वर्षीय योजना इस प्रकार की बना लें कि हम उसको संसार की सब भाषाओं के अंदर उसका अनुवाद कर सबको पहुंचाने की कोशिश करें। अंत में पुनः आचार्य श्री एवं डागा जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और आप सबके दर्शन करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ, अमूल एक भक्ति गीत कह करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और गुरुदेव के जन्मदिन पर जिन साथियों जी की दीक्षा हुई है, जिसका उल्लेख उपाध्याय यशा जी ने किया है, सबके दीक्षा दिन पर मैं अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद दे रही हूँ और आशीर्वाद दे रही हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद अमूल। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, सारे जहां को दास ने तब से भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आप पे, वो सर भी मैंने आपके आगे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। थैंक यू। अब कल से आने वाले दीपावली तक और फिर ज्ञान पंचमी तक अलग अलग कार्यक्रम
जिसकी सूचना आप तक पहुंचा दी गई है, और अगर ना भी मिली हो तो आप फिर से कांटेक्ट कर लेंगे। और मैं खास करके, बिल्कुल ठीक है, और फिर मैं आपसे खास करके कहना चाहती हूँ कि उत्तराधीन सूत्र, जिसे प्रभु के अंतिम धर्मदेशना, उन शब्दों को पढ़ने का, सुनने का, और एक ऐसी हमारी एक परंपरा हो जाए जिसमें से बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए इतनी मार्गदर्शक, इतनी सरलता से मार्गदर्शक, जो जीवन की एक संपदा बन करके हमें साथ दे सकती है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, परिवार की आवश्यकताएं, संघ की आवश्यकताएं हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ये सब कुछ है। इसको तो हमें पूरा बहुत प्रेम और सम्मान के साथ करना ही करना है। लेकिन हमारे विचारों की जो खामियां, कमियां, और वहाँ जो हमें कुछ एक विटामिन चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे? तो वही हमारा सेंटर प्लेस है जो हमें संभालता है, वही हमारी जगह है कि जो हमें बराबर फोर्स देती है। तो उसको अगर कुछ दे सकता है कोई, वो स्वाध्याय दे सकता है। वो स्वाध्याय की ही एकमात्र ऐसी करामाती शक्ति है कि जो आपको अपने जीवन की उन तमाम प्रवृत्तियों में एक सही रास्ते पर चलने का एक संबल प्रदान करती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपके आसपास के और भी लोग हो, उनसे कहिएगा कि छोटा सा 15 दिन का समय है, बस सुबह का 1.5 घंटा बैठना ही बैठना है, सुनना ही सुनना है। अगर आप डायरेक्ट सुन सको, जूम पर सुन सको, वेबसाइट पर भी है, वेबसाइट पर भी है ना, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, तो अलग अलग जगह है। तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से इस उत्तराधीन सूत्र को जरूर सुन लीजिएगा। कल सुबह 7 से 8:30 बजे से शुरुआत हो रही है, वो दिवाली तक प्रतिदिन इसी प्रकार से। कुछ लोगों की सूचनाएं हैं कि जो क्लासेस चलते हैं खास करके, तो उन लोगों का मन है कि वे क्लास, जैसे मैंने कहा कि 15 दिन तक प्रत्येक व्यक्ति को ये उत्तराधीन सुनना है, तो वो अधिक समय दे सके या ना दे सके, लोगों पर अधिक प्रेशर ना आए, इस दृष्टि से मैंने सोचा कि भाई एक ही कार्यक्रम अपने रखेंगे अभी, उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम होते रहेंगे। लेकिन बहुत लोगों की इच्छा है कि वे जो कार्यक्रम चल रहे, जैसे साधना जी का क्लास है, यशा जी का है, विभा जी का है, तो खास करके उन लोगों के लिए है कि हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसको उसी रूप से चलता चला जाए। तो आप अपने मेंटर से सूचना दे दीजिएगा कि हम ये कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, तो फिर उसको यूट्यूब के माध्यम से सबको सूचित कर देंगे कि भाई हम ये क्लास उत्तराधीन के अतिरिक्त भी चल सकेंगे, इसलिए उसके लिए कोई इनकार नहीं है। मंगल पाठ, यशा जी, मंगल पाठ। नमो अरन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुनं, एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावप्रणाशनो, मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मङ्गलम्, अरहन्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहु मंगलम केवलिपणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। सब साथ में बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चले हैं उनके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं, बरस रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का अमृत बरस रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ताईमा के आशीर्वाद, इन सब के आशीर्वाद की बहुमूल्य धरोहर के साथ में हम अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, आनंद, मंगल और सुख शांति के साथ में। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रेमपूर्ण आशीर्वाद और फिर से उत्तराधन सूत्र सुनने के लिए सबको प्रेमपूर्ण निमंत्रण। और ये भगवान की भूमि से, भगवान की भूमि से, ये विभागिरी की तलहटी से और 11 गणधरों ने जो साक्षात सुना है उन्हीं की भूमि से, उन्हीं के रचकणों से ये पावन ये धरती, इस धरती से शब्दों के वाइब्रेशन के साथ आप उन स्वरों को, उन शब्दों को सुनेंगे। मेरा आग्रह रहेगा अधिक से अधिक इस उत्तराधन सूत्र का स्वाध्याय अवश्य कर, अवश्य